जय हिंद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिगलबंग बरबन्ना में। यहाँ पे जेडीयू के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे शायद 2024 के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आए हैं और यहाँ पे बात कर रहे हैं। जनता भी यहाँ पे मौजूद है और बात की है, तो उसी चीज़ को मैं जानने का कोशिश करूँगा और यहाँ पे मास्टर मुजाहिद जी किस उम्मीद को लेकर आए हैं उस चीज़ को जानने का कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इकरामुल साहब जी, आपका और आपके चैनल का। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं हमेशा डेली जी 14 से 16 घंटा जनता के बीच में रहता हूँ, जनसंपर्क में ही रहता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ, उनकी समस्याओं को समझता हूँ, देखता हूँ और जहाँ तक हो सकता है, जो मुझसे हो सकता है और हल करना। और जहाँ तक फिर पार्टी, अभी तो मैं न एमएलए हूँ न एमपी हूँ, पार्टी का एक पदाधिकारी हूँ। उस हैसियत से अपने पार्टी को भी मजबूत करने का काम कर रहा हूं। और बैरबन्ना कोई आज पहली बार नहीं आया हूं। पिछले दिन भी आपके गांव के 4 नौजवान साथी जो नेपाल में भूस्खलन में दबकर जिनका जो है इंतकाल हो गया था, उस मौके पर भी आए थे। उससे पहले भी कई बार आया हूं। चलिए, मैं आपसे चर्चा करूंगा इस मुद्दे पर। आप लगातार आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका संपर्क कैसा है? यहाँ के जनता क्या चाह रहे हैं? जो यहाँ पे अब देखा जाए तो यहाँ के जनता का, मैंने इससे पहले भी इंटरव्यू किया हूँ, उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे सांसद लोग बदलाव चाहते हैं। और माना जाए तो किशनगंज कांग्रेस का गढ़ है और अभी भी मतलब कांग्रेस का यहाँ सांसद है और आप भी एक उम्मीदवार हैं यहाँ पर, तो क्या लग रहा है? जनता मालिक है, ठीक है, कोई किसी का गर्व नहीं होता। जनता चाहती है तो इंदिरा गांधी को भी पटक नहीं दे देते। राहुल गांधी साहब पिछले बार अमेठी जो कहा जाता है, जैसे आप अभी घर बोले, कांग्रेस का घर अमेठी से, हाँ, अमेठी स्मृति ईरानी जो हराए, हाँ, तो वहाँ से हारना पड़ा। तो जनता का मूड का रहता है। इसी आपके विधानसभा में कभी तौसीफ आलम साहब निर्दलीय एमएलए बने थे, जाहिदुर रहमान साहब जी, जो एक बड़ा नाम है, बड़े पढ़े लिखे हैं, जेएनयू प्रोडक्ट हैं जी, तो उनको बुरी तरह से हरा एक निर्दलीय। और फिर इस बार तौसीफ आलम साहब वही कांग्रेस के घर में कांग्रेस का सिंबल लेके लड़े, जमानत जब्त हो गई। मैं भी कभी अख्तरुल ईमान साहब को 19,000 वोट से हराया दौड़। इस बार खुद हार गया बुरी तरह से जी। समझ गए। तो ये जनता मालिक है, जनता लेकिन मैं बीच तो किसी को अभी किला ध्वस्त कर सकती है। बीच में मैं आपको क्वेश्चन करना चाहूँगा, जहाँ देखा जाए तो जेडीयू के श्री नीतीश कुमार जी अभी जोड़ने का काम कर रहे हैं, विपक्षी दलों को जोड़ रहे हैं, वहाँ आप क्या कर रहे हैं कांग्रेस के साथ? मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस के बारे में तो मैं भाई अपने, लेकिन सांसद तो कांग्रेस का यहाँ पे ठीक है तो वो रहे हैं ना, तो ये तो जनता तय करेगी ना, कोई नई चीज़ नहीं है। जनता के प्रति वो कितना सजग रहे हैं, जनता से कितना उनका कनेक्टिविटी है, तो जनता तय करेगी। इसमें मैं बीच में कहीं नहीं हूँ। मेरा ही दावेदारी अपनी पार्टी की दावेदारी है कि हमारी पार्टी की, पिछले बार भी हम लोग चुनाव लड़े थे जेडीयू से, मरहूम महमूद अशरफ साहब थे जी। तो वो 32,000 वोट से चुनाव हार गए। और किशनगंज जिले से आपको मालूम है कि नहीं है, तो ये बता दूं कि 8,000 वोट से वो आगे थे जिले में जी। लेकिन जो अमोर और बैसी विधानसभा में जावेद साहब को बहुत ज़्यादा वोट मिल गया और इनको कम मिला, जहां उनका घर था, जिस कारण ये 32,000 वोट से हार गए। 17 सीट पर जेडीयू लड़ी थी ना, 16 जीते 1 हारे। तो तब से हम लोगों की तैयारी है, हमारी पार्टी की तैयारी। हर पार्टी चाहता है, आरजेडी वाले चाहते हैं कि मेरा पार्टी का सांसद हो, विधायक हो, कांग्रेस वाले चाहेंगे मेरे पार्टी का सांसद हो, विधायक हो, जेडीयू वाले चाहते हैं मेरे पार्टी का सांसद विधायक हो। तो इसमें गलत बात तो रहे। जेडीयू को अगर हम लोग मजबूत कर रहे हैं तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना, उससे इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। कांग्रेस अगर मजबूत हो रही है तो उसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन को होगा। राजद अगर मजबूत होगा तो उसका जो है इंडिया गठबंधन। और मेरी दावेदारी वो जनता पर डिपेंड करती है, शीर्ष नेतृत्व पर डिपेंड करता है। अगर मैं अंतिम क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे कि अगर मास्टर मुजाहिद को यहाँ से जेडीयू का सीट नहीं मिलता है, कांग्रेस को ही मिलता है, तो मास्टर मुजाहिद क्या करेंगे?
वो जनता यहाँ जनता भी है, जनता का भी मतलब राय लूँगा मैं। जनता जो है यहाँ पे आपके सामने भी बात किए, जनता तो शायद आपसे मिल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम लोग को बदलाव चाहिए, लेकिन अगर सीट नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? क्या तब जनता फैसला निर्दलीय करेगी। चुनाव लड़ेंगे मास्टर नहीं, मुजाहिद? मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ इस मामले में। जनता से अगर ऐसी स्थिति आएगी, मैं तो नहीं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति आएगी, तो लेकिन आदमी को हर ऑप्शन, हर चीज़ संभव है, तो ऐसी स्थिति आएगी तो जनता फैसला करेगी और जनता जो चाहेगी वैसे अच्छा, होगा। मैं अंतिम क्वेश्चन बोला लेकिन एक चीज़ मेरा छूट रहा है तो मैं सोचा कि इसको भी इंक्लूड कर लूँ। जी। यहाँ पे जनता, यहाँ सिरसाबादी, यहाँ पे जहाँ आए हैं आप, ये सिरसाबादी बेल्ट है जी। और सिरसाबादी के साथ देखा जाए तो हमेशा खिलवाड़ ही होते हैं, जो इन लोगों का कहना है। क्योंकि इनका अगर यहाँ पे लगभग 10,000 या 15,000 की आबादी है, मुश्किल से गुने 3 या 4 स्टूडेंट आपका 10वीं पास है। इसके साथ क्या होना चाहिए? और यहाँ पे जो आते हैं चुनाव के समय में, कोई भी नेता आते हैं तो भरोसा दिलाते हैं कि ऐसा करेंगे, लेकिन इनका साथ ऐसा हो नहीं रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से जो बातें आप कही वो पूर्व की बातें हैं। मैं तो आज देख रहा हूँ कि शेरशाह बिरादरी के लोग जो बहुत ही मेहनतकश कौम होते हैं, बंजर ज़मीन को भी उपजाऊ बना लेते हैं, खेती बाड़ी चाहे कारोबार में। हाँ, तो किसान का बेटा किसान ही बनेंगे यार। हाँ, और आप पढ़ाई में भी बहुत आगे हैं, जितने भी मदरसा है, एजुकेशन लाइन में, डॉक्टर में, इंजीनियर में, दूसरे धीरे धीरे हो रहा है। आप जहाँ तक किशनगंज ज़िले की बात करें, यहाँ पर सारे लोग पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। तो धीरे धीरे अब जैसे विकास की किरण है, हर पंचायत में हाई स्कूल हुआ है, सड़कें बनी हैं, बिजली की व्यवस्था हुई है। अब जो है यहाँ पर किशनगंज ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, सरकारी की बात कर रहा हूँ मैं, जो है GNM नर्सिंग कॉलेज है, उसी तरह पॉलिटेक्निक कॉलेज है, लड़कियों के लिए ITI है, महिला ITI भरिया डांगी में। तो ये सारी सुविधाएं एजुकेशन के क्षेत्र में जो बिहार सरकार जो है इतना सारा काम और आगे भी करेगी, ताकि हमारे जो लोग एजुकेशन, शिक्षा, तालीम के क्षेत्र में अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप दूसरे क्षेत्र में कितनों भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन वो जो तरक्की, जो विकास का जो कंसेप्ट है उसको आप हासिल नहीं कर सके। तो फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन है। एजुकेशन में ये ज़िला पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो वो देश का सबसे निचले पायदान पर था, लेकिन पिछले चंद सालों में हालात बदले हैं। आज किशनगंज जिला पर जो अभिशाप था उसको धोया है। आज अररिया, पूर्णिया, शिवहर, कई ऐसे ज़िले हैं जो किशनगंज से अब किशनगंज उसको पछाड़ के आगे निकल गया है। तो अभी इसको बहुत आगे छलांग लगाना है। तो उसमें सरकारी कोशिश के साथ साथ जो है लोगों को, अपनी कम्युनिटी को, लोगों को भी एजुकेशन के प्रति जागरूक होना हो। अब जो केरल की बात करते हैं, तालीम में सबसे आगे है, तो आप केरल में देख के आएंगे जितनी वहाँ सरकारी कोशिशें हुई हैं उससे ज़्यादा वहाँ के लोगों ने कम्युनिटी तौर पर, सामुदायिक तौर पर एजुकेशन को, तालीम को आगे बढ़ाने का, इसलिए वो देश का आज सबसे नंबर 1 एजुकेशन में, तालीम में है। तो इसमें सबकी कोशिश होगी। इंशाअल्लाह हम लोग भी केरल के तरह जो है बिहार के इस ज़िले को 1 नंबर पर ले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मास्टर मुजाहिद जी, और यहाँ पे जो बातचीत किए हैं, और ये 2024 को लेकर यहाँ पे जनता से मिल रहे हैं। लेकिन हर पार्टी का सांसद चाहते हैं कि मुझे सीट मिले, लेकिन यहाँ पे वक्त बताएंगे कि 2024 के चुनाव में किसको सीट मिलता है। इसी चीज़ को लेकर अब देखने वाली बात होगी कि 2024 में क्या करते हैं यहाँ पे।